हेलो दोस्तों, इंस्पायर टू सोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम और एक अच्छी शिक्षाप्रद कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। हम चैनल के माध्यम से बच्चों में अच्छे संस्कार को देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे ऑडियो को सुनकर अच्छी बातें सीख सकें। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक बाबू साहब थे। बाबू साहब के पास सरकारी नौकरी थी, खुद का घर था, नौकर थे, बीवी बच्चे थे, तो स्वाभाविक है उनका जीवन बड़ा ही सुखी होगा। उनके मुखमंडल पर नियमित चिड़चिड़ापन का भाव स्थायी रूप से रहता था। कोई ऐब नहीं था, फिर भी पत्नी के संग उनके साथ रोज रात को महाभारत कोई नई नहीं थी। कई बार तो वो बच्चों को घसीटते हुए बाहर ले जाते थे और जब बीवी उनके पैर पकड़ती थी तब वो अंदर आते थे। बच्चे भी उनसे बड़े भयभीत थे। तो दोस्तों, दफ्तर में भी उनकी प्रति जो लोगों की राय थी वो अच्छी नहीं थी। देखिए, हर तरफ से उनका जो चिड़चिड़ापन और उनका जो गुस्से का स्वभाव था उसका शिकार हर जगह पे लोग हो रहे थे, चाहे वो फैमिली हो, दफ्तर हो या फिर बाहर के लोग हो। अब अन्य कर्मचारियों की राय बाबू साहब के बारे में अच्छी नहीं थी। कई लोग उनको बोलते थे कि बड़े अकड़ के इंसान हैं। दोस्तों, एक बार तो उन्होंने अपने साथी महिला कर्मचारी को केवल इसलिए डांट लगा दी कि उसने उनसे उनकी पत्नी का हालचाल पूछ लिया। बेचारी वो इतनी रोई कि पूरे हफ्ते ऑफिस नहीं आई। दफ्तर में काम से आने वाले लोग भी उनसे कतराते थे। बाबू साहब छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों की फाइलें वापस लौटा देते थे या फेंक देते थे। एक दो जन ने तो उन्हें पुलिस से शिकायत करने की भी धमकी दे दी थी। एक दिन बाबू साहब के पिताजी गांव से उन्हें मिलने के लिए आए। घर का वातावरण देखकर वे सारा मामला समझ गए। रात को खाना खाने के बाद बाबू साहब को बुलाया, मतलब उनके पिताजी उनको बुलाते हैं। कुछ इधर उधर की बातें करते हैं दोनों मिलके। फिर वो पूछते हैं उनके पिताजी, क्योंकि जो उनको फील होता है, जो उनको लगता है कि ये चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है इतना, इसका क्या कारण था। तो बाबू साहब बोलते हैं, कोई मुझे समझने का प्रयास ही नहीं करता। वे बड़े निराश होकर जवाब देते हैं। तो उनके पिताजी भी उनको थोड़ा उल्टा उस सवाल का जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि कोई तुम्हें क्यों समझने का प्रयास करेगा। तो बाबू साहब को कोई जवाब नहीं सूझा। पिताजी ने उनसे प्रेम से कहा कि कोई तुम्हें समझने का प्रयास तब करेगा जब तुम उसे समझने का प्रयास करोगे। किसी को समझने के लिए अपनी अक्कड़ वाला रवैया छोड़कर सहयोगात्मक भाव रखिए। अपने रवैये को कुछ दिनों के लिए अपना कर क्यों नहीं देखते हैं। अपने तरीकों को थोड़ा सुधारिए, अच्छे इंसान की तरह रहिए, अपने स्वभाव को थोड़ा विनम्र बनाइए। तो बाबू जी की बात तो बाबू साहब को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन वो पिताजी की बात को माना करते थे। देखो, अगले दिन बाबू साहब जब दफ्तर गए तो जिसे उन्होंने डांटा था उस महिला कर्मचारी से हालचाल पूछ लिया उसका। वो महिला भी बड़ी हक्की बक्की रह गई और सोचने लगी कि ये आज इस तरीके से कैसे चल रही है। दोस्तों, परिणाम स्वरूप बाबू साहब को लंच में उस महिला द्वारा बनाई हुई स्वादिष्ट सब्जी नसीब हुई। अन्य कर्मचारियों का भी रवैया काफ़ी सकारात्मक रहा। मतलब एक दिन से ही बाबू साहब के ऊपर प्रभाव दिखने लग गया। लोगों की फाइलों का निरीक्षण करने के बाद उन्हें जरूरी जगह पर निर्देश देकर उनमें जो गलतियाँ थी उनको सही करवाया। कई बार खुद ही ज़रूरी सुधार कर लिए। हमेशा समय से आधा घंटा पहले दफ्तर से निकलने वाले बाबू साहब उस दिन आधा घंटा देर से निकले, पर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की किसी से। जब वो घर पे जाके पत्नी से मिले तो उनसे पूछा कि कोई काम हो तो बताओ, मैं हाथ बटाऊं तुम्हारा। पत्नी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसने जवाब नहीं दिया। बाबू साहब बच्चों के साथ बैठते हैं
बेटे का होमवर्क चेक करते हैं। उन्हें उस दिन ये पता चला कि उनका बेटा तो बड़ा होशियार है, क्योंकि उसी दिन उन्होंने होमवर्क देखा, बाकी तो कभी उनको समय नहीं मिलता था चिड़चिड़ापन के अलावा। तो रात को पत्नी के हाथ का भोजन भी बड़ा उनको स्वादिष्ट लगा और उन्होंने इसके लिए अपनी पत्नी की प्रशंसा भी की और धन्यवाद भी कहा। दोस्तों, जब अगले दिन बाबू साहब को सुबह नाश्ते में मज़ा आ गया तो पत्नी ने पूछा कि कैसा बना, तो बाबू साहब थोड़ा रोमांटिक हो गए और बोले, खुशी खुशी दफ्तर गए और बोले कि अच्छा लगा मुझे बहुत। तो सभी उसके बाद में वो दूसरे दिन ऑफिस जाते हैं तो सभी स्टाफ को उन्होंने मुस्कुरा कर अभिवादन किया। धीरे धीरे उनके चिड़चिड़ेपन की जगह उनके मुख पर प्रसन्नता के कुछ भाव दिखने लगे। अपने सहयोगात्मक अभिगम के कारण दफ्तर के कर्मचारियों के साथ साथ अन्य लोगों में भी वो लोकप्रिय होने लग गए। देखिए, इंसान का अगर स्वभाव अच्छा है तो दोस्तों कई लोग उससे जुड़ना पसंद करेंगे। तो अक्सर वे दफ्तर के समय के अलावा भी लोगों की समस्याओं को हल करने में लग गए। बाबू साहब को समझ में आया कि हर इंसान किसी न किसी चीज़ को लेकर समस्या अनुभव करता है, वो भी अपवाद नहीं है। अब उनके स्वभाव में जो परिवर्तन हुआ उससे मोहल्ले में केवल बाबू साहब को ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। लोग उन्हें सम्मान देने लगे। दोस्तों, इस कहानी से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आप खुद समझ सकते हो। अगर हमारा स्वभाव सही है तो हम दुनिया में हर इंसान के दिल में जगह बना लेंगे। तो दोस्तों, बाबू साहब के पिताजी जब गांव वापस जा रहे थे तो वो बोले, सम्मान करोगे तो उत्तर में सम्मान बिना मांगे तुम्हें मिलेगा। ये सीख उनके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन को लेके आई और बाबू साहब की एक अच्छी छवि लोगों के सामने पेश हुई। दोस्तों, आपने हमारी कहानी को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कहानी का आनंद ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद।